नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। कहा जाता है, मुश्किलें दिलों को इरादे आजमाती है। मुश्किलें दिलों को इरादे आजमाती है, निगाहों पर से स्वप्न की पर्दे हटाती है। मत हार आगे बढ़ ऐ मुसाफिर, मत हार आगे बढ़ ऐ मुसाफिर, क्योंकि मुश्किलें ही इंसान को जीना सिखाती है। मेरे दोस्त, जब भी आप किसी काम में आगे बढ़ेंगे, अपने पैरों को आगे उठाते हैं, तो आपके साथ बाधाएं तो आती है और आपका काम है उन बाधाओं को जो है आपको पार करके और आगे बढ़ना है। जैसे आप एक नदियों से सीख लीजिए कि नदी के जो है, अगर नदी में बांध बांध दिया जाता है, फिर भी नदी की पानी रुकती नहीं है, अपनी रास्ता को जो है वह निकाल करके और आगे बढ़ जाती है। कहा जाता है, सक्सेस इज कम फ्रॉम एक्सपीरियंस, बट एक्सपीरियंस इज कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। इसलिए मेरे मित्र, कहा जाता है कि सफलता जो है वह अनुभव से आती है, लेकिन अनुभव जो होता है वह खराब प्रदर्शनों से, खराब जो चीजें आप प्रदर्शन करते हैं उससे आती है। इसलिए आप जो है जरूर जो है आप मेहनत करिए और आप अपने सपने को साकार करिए। मैं आपको यही कहूंगा। कहा जाता है मेरे मित्र कि जैसा कि आप यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे, कुछ क्वेश्चन प्रश्नावली 3.4 प्रश्नावली 3.4 में यहाँ पर दिया गया है। वह क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई और उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मेरे मित्र, क्वेश्चन का भाषा इस प्रकार का है कि यदि कोई व्यक्ति जो है, जैसे मीना नाम की कोई औरत है या लड़की है, वह बैंक में जाती है और बैंक कैशियर को ही खजांची कहा जाता है। बैंक कैशियर से कहती है कि भाई मुझे 2000 रुपया निकालना है और मुझे 100 रुपया और 50 रुपया के नोटों की संख्या की जरूरत है। तो उसने क्या किया, मीना को उसने कुल 25 नोट दिया, मतलब 100 रुपया का और 50 रुपया के नोट जो था, नोटों की संख्या 25 थी। तो बोला कि ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने नोट प्राप्त। तो मेरे मित्र, यहाँ पर एक चीज अगर शॉर्टकट बात किया जाए तो जरा ध्यान दीजिएगा। अगर थोड़ा सा हम लोग दिमाग अप्लाई करें कि कुल नोट की संख्या है 25, जिसमें से दो नोट हैं दो प्रकार के, एक 50 रुपया वाला और दूसरा 100 रुपया वाला नोट। दूसरा जो है मेरे मित्र वह 100 रुपया वाला नोट है। दूसरा जो है वह 100 रुपया वाला नोट। तो आप देखेंगे क्या कि इसमें यदि आप ही सोचिए कि 100 रुपया के नोट यदि 15 को ले लिया जाए, तब 15 गुना 100 रुपया कितना हो जाएगा, 1500 रुपया हो जाएगा, 1500। और यदि 50 रुपया के कुल 10 नोट लिया जाए तो रुपया हो जाएगा 500। यानी आपने देखा कि टोटल 2000 रुपया हुआ, लेकिन नोट की संख्या बोले तो यहाँ 10 और यहाँ पर कितना, 15। इसका मतलब हुआ कि 100 रुपया के 15 नोट मीना को दिया होगा और 50 रुपया का 10 नोट दिया होगा, इसलिए कुल नोट की संख्या हो गया 25 और कुल रुपया हो गया 2000। तो एक शॉर्टकट तरीका से हम लोग इस तरह के बना सकते हैं, अन्यथा हम लोग अपने एग्जाम में कैसे प्रदर्शन कर पाएंगे, आइए जरा इसको देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं कि हम लोग अपने एग्जाम में कैसे इसका प्रदर्शन कर पाएंगे। जैसे यहां पर देखिएगा, यहां पर मेरे मित्र दिया गया है क्वेश्चन। कहा गया कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो बोला कि ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो यहां लिखेंगे, माना कि 100 रुपया के नोटों की संख्या, 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर x। मान लिया कि बैंक कैशियर ने उन्हें एक नोट 100 रुपया का दिया तथा तथा 50 रुपया के नोटों की संख्या, 50 रुपया के नोटों की संख्या यदि बोले तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, y मान सकते।
अब प्रश्न में क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा, दो चीजें प्रश्न में बताया गया। एक तो बोला गया कि कुल नोटों की संख्या 25। इसका मेरे मित्र मतलब क्या हुआ कि 100 रुपया के एक्स नोट है, 50 रुपया का वाई नोट है, इसका मतलब कुल नोट हुआ कितना, तो एक्स प्लस वाई। लेकिन यही संख्या में 25 दी गई है, यही संख्या में 25 दी गई है। 100 रुपया के एक्स नोट, 50 रुपया के वाई नोट, तो कुल नोट की संख्या हुआ एक्स प्लस वाई, जो कि संख्या में दिया गया 25। यह आपका इक्वेशन फर्स्ट हुआ। तथा दूसरा क्या बोला भाई, दूसरा बोला कि 2000 रुपया जो है उसने खजांची से बोला कि 50 और 100 रुपया के नोट चाहिए। तो यदि अगर 100 रुपया के एक्स नोट है तो रुपया कितना, तो मेरे मित्र मूल में नोट की संख्या से गुना करने से कुल मूल आएगा। तो एक्स नोट 100 रुपया का है, इसका मतलब तो रुपया कितना हुआ, तो 100 एक्स हो गया। जबकि 50 रुपया के नोटों की संख्या वाई है, तो वाई जो है तो कुल रुपया कितना हुआ, तो 50 वाई हो गया। कुल रुपया कितना हुआ, 50 वाई हो गया। और यही जो है, यही 100 रुपया और 50 रुपया के कुल जो नोट की संख्या थी, उसका दोनों का मूल्यों का योग जो है वह 2000 मेरे मित्र दिया गया। वह कितना गया, 2000। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां से दोनों में से 50 कॉमन ले लेंगे, तो 50 दूना का 100 तो 2x हो जाएगा, 50 से कम 50 तो यहाँ y बचेगा, और बराबर का मेरे मित्र यहाँ क्या हो गया, तो 2000। यहाँ देखिएगा 50 से काटिएगा तो 40 बार में कटेगा, और यह क्या हो जाएगा फाइनली, यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, यहाँ देखेंगे क्या, जैसा कि यहां से यदि बढ़ा जाए आगे तो देखेंगे कि 2x प्लस का y और बराबर का है 40, जो कि यहाँ यह आपका इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई बराबर का 25, इक्वेशन सेकेंड 2x प्लस वाई बराबर का 40। मेरे मित्र इस तरह का जब भी आए तो y का कोफिशिएंट आज एक है, यानी समान है, तो समीकरण 2 में से एक को निकालेंगे। किस विधि से, तो एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि से। समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे मेरे मित्र, 2x में से x घटाइएगा तो x बचेगा, y में से y घट गया तो 0 हो जाएगा, यहाँ 40 में से 25 गया तो 15 हो गया। इसलिए आपने देखा कि x बराबर क्या आया, 15। अब समीकरण समीकरण एक में समीकरण एक में y के समीकरण एक में x समीकरण एक में x के मान रखने पर, तो मेरे मित्र समीकरण एक में यदि x के मान रख दिया जाए तो यहाँ एक नंबर इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 25, x के जगह पर 15, y के जगह पर y ही रहेगा, और टोटल है 25। इसलिए y बराबर क्या हुआ, तो y बराबर हो गया, y बराबर 15 जाकर घटेगा तो हो जाएगा 10। अतः क्या लिख सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप अपने मोबाइल में ले लेंगे, और हाँ आप कॉपी और कलम लेकर के बैठेंगे, क्योंकि मेरे मित्र आप यदि बिछावन में बैठ करके और सो करके यदि आप देख रहे हैं बिछावन पर, बेडशीट पर, या जो आप कभी भी सो कर न बैठे, सो करके आप यदि पढ़ते हैं जो है, तो यह आपके लिए मेरे मित्र यह समझिएगा कि यह आपका दुश्मन है। क्योंकि हम लोग जब भी सोते हैं तो हमारे शरीर जो होता है वह विराम अवस्था में आ जाता है, और हम लोग आलसपन को महसूस करने लगते हैं, और हम लोग जो नहीं पढ़ पाते। इसलिए जब भी आप बैठे तो आप अपना कॉपी और कलम को लेकर बैठे। आइए ध्यान देते हैं, अतः हम लोग कैसे इससे आगे बढ़ा पाएंगे, देखिएगा मेरे मित्र, यहां से लिखेंगे x हम लोग का 15 y 10 आया, लिखेंगे अतः 100 रुपया, अतः 100 रुपया के नोटों की संख्या, 100 रुपया के नोटों की संख्या 15 है, तथा 50 रुपया के नोटों की संख्या यह कितना है मेरे मित्र, 10 है, 10 है। तभी तो 15 नोट 100 का होगा तो 1500 रुपया, यदि 50 रुपया का 10 नोट हुआ तो 500 रुपया हुआ, कुल मिलाकर के 2000 रुपया होगा, और कुल नोटों की संख्या 25 होगी।
ऐसे हम लोग जांच कर भी और आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आई होगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.4 का आप देख सकते हैं कि यहाँ क्वेश्चन नंबर यह 4 था, कितना का, 2 का। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसका 5 आ गया। मेरे मित्र हम लोग जो है यह एक सीरीज को जो है वे में हम लोग पढ़ रहे हैं, एक सीरीज में पढ़ रहे हैं। फिर कोशिश करेंगे कि जब यह समाप्त हो जाए तो हम लोग आपकी ही डिमांड पर जिस चैप्टर का आप कहेंगे उसी चैप्टर के अकॉर्डिंग हम आपको जो है मेरे मित्र आपको जो है मटेरियल तैयार करके और आपको जो है ऑनलाइन क्लास में लेकर के आएंगे, ऑनलाइन क्लास में लेकर आएंगे। और बहुत जल्दी ही हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग बहुत जल्दी ही आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही हम आपसे लाइव क्लास के साथ जुड़ेंगे। अभी हमारे पास कुछ सेटअप की कमी है जिसकी वजह से हम लाइव क्लास नहीं आ पाते हैं। आइए आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा अगला क्वेश्चन है 2 का, यहाँ पर 5 मेरे मित्र यहाँ जरा देखेंगे, दिया गया किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया मतलब फिक्स राशि, फिक्स फेयर, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन एक्स्ट्रा दिन का किराया है अलग से आपको देना चाहिए। तो बोला कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। तो बोला नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या होगा। नियत किराया नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। मेरे मित्र यह क्वेश्चन किस टाइप का है जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ऐसा है कि मान लीजिए कि आपने एक लाइब्रेरी में गया, वहां से आपको कुछ पुस्तकों को लेना है। तो वहां पर जब आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरियन ने आपको बताया कि भाई आपको किताब 3 दिन के लिए दिया जाता है और 3 दिन का किराया आपको फिक्स बता दिया गया कि इतना रुपया है। लेकिन यदि आप 3 दिन से ज्यादा दिन जितना रखेंगे तो अतिरिक्त किराया मतलब आपको अलग से प्रत्येक दिन का हिसाब से आपको पैसा जोड़ करके देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो लिखा बोला है निकालने के लिए वही चीज यहाँ भाषा में मानते हैं। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। यहाँ मेरे मित्र मानेंगे, माना कि पुस्तकालय माना कि पुस्तकालय की नियत किराया बराबर x, नियत किराया बराबर x तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिनों की किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिनों की किराया बराबर y, किराया बराबर y। तो प्रश्न में क्या कहा गया है जरा ध्यान दीजिए मेरे साथियों। इस प्रकार के प्रश्न बेहद ही आसान होते हैं, बिल्कुल हलवा की तरह। और आज के बाद से हम उम्मीद करते हैं कि भाषा वाले प्रश्न इस चीजों को पढ़ करके और आप बिल्कुल हलवा ही समझेंगे। जैसा यहाँ पर आप देखेंगे, क्या अब हम लोग जब भाषा को लिख दिए तो अब हम लोग इस प्रश्न को पढ़ते, देखिए लिखा गया, यहां से हम लोग पढ़ते हैं कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए। इसका क्या मतलब है मेरे मित्र? इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 7 दिन में 3 दिन नियत किराया, नहीं। इस नियत किराया जो 100 रुपया है वह सरिता देगी ही देगी, लेकिन इस 7 दिनों तक अलग एक्स्ट्रा 7 दिन और रख ली है। इसका मतलब इसने जो है 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दिया, यानी 3 दिन तो रखी ही रखी, 7 दिन उन्होंने एक्स्ट्रा रख लिया। इसका मतलब यहाँ 1 दिन का किराया y रुपया, तो 7 दिन के किराया के लिए 7y रुपया होगा। तो नियत किराया और प्लस 7 दिनों के अलग से किराया, दोनों मिलाकर ही इसने कितना दिया? 27 रुपया। दोनों मिलाकर उसने दिया 27। तथा दूसरे आप इक्वेशन को मेरे मित्र देखिएगा तो यहाँ पर क्या दिया गया, जबकि सुशी ने एक पुस्तक
5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। इसका क्या मतलब है मेरे मित्र? इसका मतलब है कि सुशी ने 100 रुपया जो 3 दिनों का नियत किराया था उसको तो दिया ही दिया, लेकिन इसने 5 दिन एक्स्ट्रा किताबें रख ली, तो 1 दिन एक्स्ट्रा के लिए y रुपया लगता है, तो 5 दिन के लिए मेरे मित्र 5y रुपया लगेगा, अब प्लस जो नियत किराया है वह लगेगा, दोनों मिलाकर उसने दिया 21 रुपया। तो यह आपका इक्वेशन क्या हो गया? 2 हो गया। अब इस तरह जब भी होगा मेरे मित्र, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। जैसा कि मेरे मित्र यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा कि समीकरण यहाँ पर देखिए 1 और 2 को यदि आप देखेंगे तो यहाँ देखें कि x और x का कोफिशिएंट बराबर है, तो हम समीकरण 1 में से 2 को क्या करेंगे? घटा देंगे। x में से x गया तो 0, 7y में से मेरे मित्र 5 गो y चल गया तो 2y बचा, यहाँ 27 में से 21 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 2 तिया का 6 हो गया, इसलिए y बराबर हो गया 3, y बराबर हो गया 3। तथा अब लिखेंगे, अब समीकरण 1 में, अब समीकरण 1 में y के मान रखने पर मेरे मित्र, यदि समीकरण 1 में y का मान रख दिया जाए तो y के मान रखने पर यहाँ समीकरण 1 है तो यहाँ x लिख दीजिए प्लस y जो 7y है तो 7 इंटू जो है y के जगह पर यहाँ मेरे मित्र 3 है, अब बराबर का कितना है? 27। इसलिए x बराबर क्या होगा निकल करके, तो आप जरा देखिएगा, 7 3 का 21 आकर घटेगा, 27 में से 21 गया 6 हो गया। अतः हम लोग कह सकते हैं कि नियत किराया, अतः हम लोग यहाँ कह सकते हैं अतः नियत किराया या पुस्तकालय की नियत किराया, अतः पुस्तकालय की नियत किराया, पुस्तकालय की नियत किराया यहाँ x माने थे 6 रुपया तथा प्रत्येक प्रत्येक अतिरिक्त दिनों की किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिनों की किराया 3 रुपया है, 3 रुपया है। अब आइए मेरे मित्र इसकी जांच भी कर लेते कि क्या हमारे द्वारा जो प्रश्न बताई गई है वह सही है अथवा गलत, जो आंसर है वह सही है अथवा गलत, इसकी जांच करते हैं। तो मेरे मित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बताया गया कि पुस्तकालय जो है, पुस्तकालय में यहाँ पर जो है सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, तो आप ही सोचिए सरिता ने क्या किया होगा, इसकी जांच करते हैं सही है या गलत है हमारे आंसर। जांच कैसे करेंगे? 27 रुपया अदा किया किसके लिए सरिता ने? तो 7 दिन तक पुस्तक रखने के लिए। आप ही सोचिए हम लोग का नियत किराया x का मान कितना आया है? 6 रुपया, लेकिन यहाँ 7 दिन उन्होंने एक्स्ट्रा रखा तो हर एक दिन के लिए 3 रुपया, तो 7 दिन एक्स्ट्रा रखी तो 7 3 का 21 रुपया और 6 रुपया जो फिक्स किराया था वह, ये दोनों मिलाकर मेरे मित्र कितना हो गया? 27 रुपया। इस तरह से हमारा आंसर क्या है? सही है। आइए आगे बढ़ते हैं जरा। अब इस चैप्टर में हम लोग देख पाएंगे कि आज जो इस चैप्टर जो था प्रश्नावली 3.4 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का, यह आज हम लोगों ने फाइनली समाप्त किया। अब 3.5 के लिए हम लोग अब अग्रसर होंगे और बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और हम लोग जो है अब पहले 3.5 का हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे। जय हिंद।